हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग ईवीएस पर्यावरण अध्ययन में हम लोग आज देखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ हो जाएगा। हम लोगों ने तय किया था कि लगभग 10-12 टॉपिक था ईवीएस में, जहां से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके पीआरटी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, प्राथमिक शिक्षा के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है। इसमें नंबर उठाना बहुत इजी है। अगर थोड़ा भी समझ है आपके प्रति, है ना, आपके अपने सब्जेक्ट के प्रति अगर थोड़ा भी समझ है तो निश्चित तौर पे अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। जैसे में आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा हो जाएगा IUCN हो जाता है ना, IUCN हो जाएगा। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे, 2 मिनट बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे अपने प्रश्नों पर। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है ना। IUCN का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए इसको हम लोग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहते हैं, है ना। कहता है कि IUCN का कभी कभी हो सकता है कि आपसे फुल फॉर्म पूछे कि बताइए क्या होगा, और 4 ऑप्शन आपसे है ना पूछ देगा और बताइए कौन सा इसमें सही है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हो जाता है ना। एक बात याद रखिएगा, इस IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी, है ना। 5 अक्टूबर 1948 को इसका स्थापना हुआ और IUCN का मुख्यालय बनाया गया स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के, है ना, इसको ग्लैंड एक जगह है स्विट्जरलैंड का, वहीं पर इसका मुख्यालय बनाया गया, ग्लैंड में बनाया गया, जो स्विट्जरलैंड में है ना। यह स्विट्जरलैंड में हो जाता है। वर्तमान में अगर हम लोग IUCN के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो IUCN के अध्यक्ष हो जाते हैं यहाँ पे, है ना, जिनको हम लोग रजान अल मुबारक कहते हैं, रजान अल मुबारक कहते हैं। रजान अल मुबारक पूछा जा सकता है, रजान अल मुबारक, है ना, रजान अल मुबारक हो जाते हैं, है ना। और ये भी पूछा जा सकता है कि IUCN के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वह किस देश के हैं, किस देश से ताल्लुकात रखते हैं। तो ये सऊदी अरब, है ना, संयुक्त अरब अमीरात हो जाता है, सॉरी संयुक्त अरब, है ना, संयुक्त अरब अमीरात हो जाता है, अमीरात, है ना। इसको UAE कहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के रहने वाले हैं रजान अल मुबारक, है ना, IUCN के अध्यक्ष हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा प्रश्नों पर भी फोकस कर लेते हैं। और ये हमारा जो पहला प्रश्न है ये हो जाएगा, IUCN का पूरा नाम बताइए क्या है। तो IUCN का पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हो जाता है ना। इसका फुल फॉर्म है, यानी कि, है ना, यानी कि यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संरक्षण के लिए विश्व की सबसे बड़ी संस्था ये हो जाती है, सबसे बड़ी संस्था है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और ये हमारा दूसरा प्रश्न हो जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, IUCN की स्थापना कब हुई थी, स्थापना पूछा जा रहा है और पूछा गया सवाल है ये, है ना। आपके BPSC के द्वारा ये जो प्रश्न है पूछा गया है कि IUCN की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना कब 1948 में हुआ था, 5 अक्टूबर 1948 को, 5 अक्टूबर 1948 को, जिसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थापित की गई थी, है ना। 5 अक्टूबर 1948 को IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को कहाँ पर किया गया, तो ये फ्रांस में किया गया है। इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जा सकता है कि IUCN की स्थापना किस कंट्री में किया गया, तो फ्रांस में किया गया। कब किया गया, 5 अक्टूबर 1948 को किया गया। मुख्यालय कहाँ पर है, ग्लैंड, और ग्लैंड कहाँ पर, देखिए स्विट्जरलैंड का एक साइट है जहाँ पर इसको मुख्यालय बनाया गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। ये सवाल पूछा गया है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित हो जाएगा, है ना। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाता है ना। ग्लैंड को आप देखिए जिनेवा भी हम लोग वहीं पे बगल में कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका जिनेवा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है,
चलिए दोनों भी याद रखिएगा तो ज़्यादा फायदा आपको होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, IUCN की रेड लिस्ट क्या है? क्या है रेड लिस्ट, है ना? तो रेड लिस्ट देखिए, रेड लिस्ट है कि विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची तैयार करना, है ना? विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची तैयार करना, यानी कि IUCN जो है रेड लिस्ट विश्व की संकटग्रस्त प्रजातियों का सबसे व्यापक डेटाबेस देता है और ये बताता है कि दुनिया में कहाँ कहाँ पर, है ना, संकट लुप्त होते जा रहा है, ये बताता है और अपने रेड लिस्ट में इसको जारी करता है और ये कहता है कि कौन कौन प्रजातियां हैं जो खत्म होने वाली है, विलुप्त होने वाली है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है 5 नंबर सवाल, यानी कि IUCN रेड लिस्ट में कितनी श्रेणियां हो जाती है? 5, 7, 9, 11 कितनी श्रेणियां हैं? तो यहाँ पे 9 श्रेणियां हो जाएगी। जो इम्पोर्टेंट है इसका सी आंसर है, इसमें विलुप्त, है ना, विलुप्त से लेकर कम चिंताजनक तक 9 श्रेणियां दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला सवाल, निम्न में से कौन IUCN की श्रेणी नहीं है? है ना, निम्न में से कौन सा IUCN की श्रेणी कहता है कि श्रेणी नहीं है इसमें? तो श्रेणी में क्या होगा? तो ये सुरक्षित हो जाएगा, इसका आंसर सी है, नहीं है में ये तीनों हो जाता है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त और आंकड़ों की कमी, ये तीनों के तीनों हो जाएगा। लेकिन अगर IUCN की श्रेणी में नहीं है तो ये सुरक्षित हो जाता है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 7, IUCN के अनुसार भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस श्रेणी में आता है ना? राष्ट्रीय पशु बाघ किस श्रेणी में आता है? तो यहाँ पर देखिए ये संकटग्रस्त श्रेणी में आता है, इसका आंसर ए है ना? अच्छा, ये भी सवाल आजकल पूछे जाने लगे हैं कि भारत में जब जनगणना हुआ बाघों का, है ना, तो वर्तमान में बाघों की संख्या कितना हो जाएगा भारत में? तो भारत में बाघों की संख्या 3682 हो जाता है ना? भारत में बाघों की संख्या कितना? तो 3682 हो जाता है यहाँ पे, है ना? यानी कि पूरी दुनिया में अगर बाघ के मामले में, अगर जनसंख्या के मामले में बात किया जाए तो अकेले 70% जो है बाघ जो है यही भारत में निवास करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, 2023 की रेड लिस्ट के अनुसार बाघ जो है संकटग्रस्त श्रेणी में है। अगला प्रश्न है, IUCN की ग्रीन लिस्ट किससे संबंधित हो जाएगा? IUCN की ग्रीन लिस्ट किससे संबंधित हो जाएगा? तो संरक्षित क्षेत्रों की सफलता से संबंधित ये हो जाता है ना, यहाँ पे। यानी कि यह संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन को क्या करता है? प्रभावी प्रबंधन को यह दर्शाता है, दिखाता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, IUCN का प्रमुख प्रकाशन कौन सा है? प्रमुख प्रकाशन कौन सा हो जाएगा? तो ये प्रमुख प्रकाशन लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट हो जाता है, इसका आंसर बी है। यह जैव विविधता पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित करता है IUCN। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हो जाएगा, IUCN के अनुसार विश्व की कितनी प्रजातियां संकटग्रस्त है ना? कहता है कि बताइए, IUCN के अनुसार हमको बताना है कि विश्व की कितनी प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त स्थिति में है। क्या 10% है या 25% है या 42% है या 68% हो जाएगा? कितना परसेंट? तो 42% हो जाएगा, इसका आंसर सी है ना? 2023 के आंकड़ों के अनुसार 42% प्रजातियां विलुप्त की कगार पर पहुंच गई है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखा जाए और अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे आपका, IUCN का WCP क्या हो जाएगा, है ना? WCP क्या है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज हो जाता है, इसका बी आंसर है। मतलब यह IUCN का संरक्षित क्षेत्र है ना? क्षेत्र से संबंधित यह एक आयोग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा हो जाएगा, यहाँ पर है, IUCN के अनुसार भारत में कितने क्रिटिकल, है ना, एंडेजर्ड पक्षी हो जाते हैं यहाँ पे? कितने? क्या 15 है, 25 है ना, या 35 है या 45 है? तो यहाँ पर देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन जैसी 15 प्रजातियाँ इस श्रेणी में स्थित है। 15 प्रजातियाँ, है ना, 15 प्रजातियाँ इस श्रेणी में स्थित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगला सवाल है, IUCN की स्थापना में कितने देशों ने भाग लिया था?
IUCN की स्थापना जब हुई थी, है ना, 1948 में फ्रांस में जब स्थापना हुआ था, उस समय पूछा जा रहा है कि कितने देश इसमें शामिल हुए थे, तो इसमें देश शामिल हुए थे 18 देश। 1948 में 18 देशों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और 107 संरक्षण एजेंसियों ने मिलकर के IUCN बनाया था। ये सब भी याद रखिए, हो सकता है आपसे पूछिए, अभी तो देश पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछेगा कि कितना शामिल था, तो 7 था, और यहाँ पे 107 संरक्षण एजेंसियां मिलकर के IUCN का गठन किया था, है ना, यहाँ पर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल हो जाएगा, IUCN का नेचर 2030 क्या है? नेचर 2030 क्या हो जाएगा? तो जैव विविधता संरक्षण रोड मैप हो जाता है। इसका आंसर बी है, जैव विविधता संरक्षण रोड मैप है, और यही है इसका कब तक? 2030 तक, है ना। क्या है IUCN का नेचर 2030 क्या है? तो जैव विविधता संरक्षण रोड मैप हो जाता है। यह 2030 तक प्राकृतिक संरक्षण के लिए IUCN की रणनीति हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, गर्मी ही गर्मी है। IUCN की क्राइसिस, है ना, रिस्पॉन्स टीम किस लिए काम करती है? IUCN की क्राइसिस रिस्पॉन्स टीम किस लिए काम करती है या किस लिए काम करती है? तो यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक आपदाओं में जैव विविधता बचाने के लिए काम करती है ना। प्राकृतिक आपदाओं में जैव विविधता को बचाने का काम यह करती है। IUCN का कौन सा? तो क्राइसिस रिस्पॉन्स टीम जो है इसका काम है ना। कौन सा? तो प्राकृतिक आपदाओं में जैव विविधता को बचाने का काम करती है। और यह टीम बाढ़ के समय में, यह टीम सुनामी के समय में, और ऐसे जो आपदाएं हैं, है ना, इस समय में प्रजातियों को बचाने का काम यह टीम करती है, जिसका नाम है क्राइसिस रिस्पॉन्स टीम। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, है ना, IUCN के अनुसार भारत की कौन सी नदी संकटग्रस्त हो जाती है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नदी जो है आप ही के, है ना, सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को चिन्हित किया गया है। IUCN के अनुसार भारत की कौन सी नदी संकटग्रस्त स्थिति में है? तो यह गंगा नदी हो जाएगा। गंगा नदी, है ना, गंगा नदी भारत में इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाता है ना, जानते होंगे आप लोग, 2525 किलोमीटर। और यह उत्तराखंड के गंगोत्री से उद्गमित यह नदी है ना। और हमारे धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो यह सबसे पवित्र नदी है। हालांकि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो बात यहाँ पर, है ना, गंगा नदी का बिहार में हम लोग करते हैं, है ना, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे। और यही नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है गंगा नदी, एक उत्तरी बिहार हो जाएगा, एक दक्षिणी बिहार हो जाता है ना। यह गंगा नदी जो है यह चौसा में, बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो चौसा में प्रवेश करती है। और बिहार में इस गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर हो जाएगा। 445 किलोमीटर है गंगा की लंबाई। और लगभग, है ना, लगभग नहीं, एकदम श्योर है, 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर के यह नदी प्रवाहित होती है। कितने? 12 डिस्ट्रिक्ट, है ना। और यही नदी बिहार को 2 भागों में डिवाइड करती है। ये हमारा नॉर्थ बिहार हो जाएगा और ये साउथ बिहार हो जाता है। नॉर्थ बिहार की एक विशेषता है, क्योंकि यह, है ना, नॉर्थ बिहार बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहता है, और इसी समय साउथ बिहार जो है यह सूखा की समस्या को झेलता है ना। यहाँ पर एक चीज़ और भी देखिएगा, जो प्रश्न पूछा गया है, पूछता है कि गंगा नदी, या गंगा नदी जो है ना, किस जिले में इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा लंबाई 99 किलोमीटर कहाँ पर? बिहार की राजधानी पटना में। और उसके बाद सिल्क सिटी है यहाँ पर भागलपुर। भागलपुर में इसका लंबाई सबसे ज़्यादा है, पटना के बाद 97 किलोमीटर है। और भागलपुर को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्क सिटी कहते हैं, है ना, सिल्क सिटी कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यह कहता है कि IUCN के अनुसार भारत की कौन सी नदी संकटग्रस्त है? तो ये गंगा नदी हो जाएगा, गंगा नदी, है ना। प्रदूषण और जल दोहन के कारण गंगा को संकटग्रस्त घोषित किया गया, है ना। नमामि गंगे का कोई असर हुआ? नहीं, सब पैसा खा जाता है लोग, है ना। इतना सरकारी योजना है ना, कुछ नहीं होता। आज भी जा कर के देखिए, है ना, तो गंगा एकदम मैली बनी हुई है, एकदम कचरा ही कचरा है ना। थोड़ा बहुत घाट पे दिख जाएगा, बाकी हर जगह पे देखिए, वो भी घाट पे आजकल नहीं दिखता है ना।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाता है IUCN की स्पेस श्रेणी किससे संबंधित हो जाएगा? किससे संबंधित हो जाएगा? तो संरक्षित क्षेत्रों का वर्गीकरण से यह संबंधित हो जाता है ना। IUCN की स्पेस श्रेणी किससे संबंधित है? तो संरक्षित क्षेत्रों का वर्गीकरण से हो जाएगा। और यह राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य आदि को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है यह, है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 18 नंबर सवाल है। IUCN के अनुसार विश्व का सबसे संकटग्रस्त स्तनधारी कौन सा है? कौन सा स्तनधारी कहता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना। IUCN के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू IUCN, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसके अनुसार ये मायने रखता है? तो ये देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। वाकाइटा पोर्पोइज नाम है इसका, है ना। यह एक संकटग्रस्त स्तनधारी है और मैक्सिको की यह एक डॉल्फिन प्रजाति जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में है। कहाँ पे? तो मैक्सिको की, है ना। हमारे अगर हम लोग बिहार की बात करें तो यहाँ पर एक नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया। कहाँ पे? तो पटना में है ना। पटना में डॉल्फिन अभ्यारण्य अगर देखिएगा तो ये आपको, है ना, भागलपुर में है। भागलपुर में, है ना, यही भागलपुर जिसको सिल्क सिटी कहते हैं। यहाँ पे एक अनोखी स्वाद वाली आम मिलती है अभी के समय में, है ना। अभी जो मई खत्म होने वाला है 31, है ना। आज हमारा 31 मई है, कल 1 जून हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक अनोखी आम मिलती है जिसका नाम है जर्दालू। हो सकता है आप लोग, है ना, अगर भागलपुर से होंगे तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा, है ना। ये स्वाद के मामले में बिल्कुल अनोखा आम है ये, और इसी आम को GI टैग प्रदान किया गया है ना। GI टैग प्रदान किया गया है। और इसी भागलपुर में आपको डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है, और बिहार का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में है, और प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपके पटना में है। पटना, है ना, कॉलेज में देखते होंगे आप। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल हो जाएगा। IUCN की स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन क्या करती है? सर्वाइवल कमीशन क्या करती है? तो सर्वाइवल कमीशन का काम क्या है? विलुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण की योजना यह बनाती है कि भाई जो विलुप्त प्राय जो प्राणी होते जा रहे हैं उसका एक लिस्ट बनाओ ताकि इसको संरक्षित किया जा सके, उसको बढ़िया तरीके से, है ना, फिर से डेवलप किया जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। यह आयोग प्रजातियों के लिए संरक्षण रणनीति नीतियां विकसित करती है यह, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है ना, IUCN के अनुसार भारत में कितनी संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियां हैं? कहाँ पे? तो भारत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा आपका, भारत में कहता है ना। IUCN के अनुसार बताइए भारत में कितनी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं? क्या? देखिए एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। अगर बुक पढ़ना है तो बुक भी पढ़ लीजिए। NCERT की किताबें हैं, NCERT की किताबें पढ़ लीजिए, SCERT की किताबें पढ़ लीजिए, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है ABS पर्यावरण अध्ययन, है ना, प्रश्न नहीं छूटेगा। बाकी तो हम 10-12 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो सब चीज़ें हम आपको करवा रहे हैं यहाँ पे, है ना। थोड़ा आप भी मेहनत करिए, है ना। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी कहा जाता है और बैठ करके पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ज़रूर कम से कम अपने साथी और संगियों के बीच में ज़रूर इसको शेयर कर लीजिए ताकि आपके साथ साथ उनका भी, है ना, डेवलपमेंट होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है कि IUCN के अनुसार भारत में कितनी संकटग्रस्त वनस्पतियाँ प्रजाति जो है कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर डी हो जाता है। कितना? तो 600 है ना। कितना? 600 है। यानी कि भारत की 600 से अधिक वनस्पति प्रजाति जो है यह संकटग्रस्त स्थिति में है, संकटग्रस्त स्थिति में है। चलिए हम लोग इस सेशन का लास्ट जो प्रश्न है देख रहे हैं, है ना। IUCN का पेटागोनिया सीवे प्रोजेक्ट किससे संबंधित हो जाएगा? सीवे प्रोजेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह, है ना। और इसका आंसर हो जाएगा समुद्री संरक्षण से संबंधित है। पेटागोनिया सीवे प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट समुद्री संरक्षण से संबंधित है और यह दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता बचाने का प्रोजेक्ट ये हो जाता है ना। बचाने का ये प्रोजेक्ट हो जाता है। चलिए तो हम लोग
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और लाइक कमेंट्स और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कम से कम कमेंट्स में बताते रहें, है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमें जानकारी भी होता है कि अब क्या छूट गया, क्या रह गया है। हो सकता है कि आप लोगों को कोई हिंट्स दे सकते, है ना, और हिंट्स देते रहिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।